एपिसोड 40 श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से मैं हूं शांति पावा। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि हमने अपने द्वारा जाने अनजाने में पकड़े अपने समझदारी के विचारों को ही बेस्ट मान रखा है, पर एक्चुअली इश्यूज़ को डील करने की नॉलेज हमारे पास नहीं है। हो सकता है तुम्हें शौक लगे और तुम सोचो कि क्या हमें जीने की समझ नहीं है, बस हम ऐसे ही जिए जा रहे हैं। पर यही वास्तविकता है। हम उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं अपने आप से कि बिना सीखे ही हमें पता होना चाहिए। क्या जिन्होंने जीवन को समझने में अपनी पूरी उम्र लगा दी, जिन्होंने जानने का काम किया अपनी दुख तकलीफों के कारणों को, वो क्या कम बुद्धि लेकर पैदा हुए थे? नहीं, ये नॉलेज कोई ग्रेविटी का नियम या इंजन बनाने जैसा काम नहीं है कि खोजा एक ने और दूसरों ने उसका यूज़ कर लिया और मेहनत बच गई। ना ही किसी के शरीर में कोई ऑटो आंसरिंग मशीन हो सकती है कि इधर समस्या उठी और उधर हल मिल गया। सभी को काम करना पड़ता है और मैंने भी काम किया और अब स्पष्टता से देख सकती हूँ कि किसी के लिए भी शॉर्टकट नहीं है। इस धरती पर कोई भी इतना स्मार्ट नहीं है कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारणों को ना जाने और शांति से जी सके। यहाँ एक बात और आप जान लें कि हमारी मन की और संबंधों की समस्याएं लिमिटेड हैं। कागज़ और पेन लेकर लिखेंगे तो 8, 10 या 15, 20 ही होंगी। और इन समस्याओं के कारण और निवारण जानने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं जानना है। वैसे भी तुम्हें हजारों बातें पता हैं, पर लाखों नहीं भी पता। जो भी तुम जानते हो वो बहुत कम है उसकी तुलना में जो तुम नहीं जानते। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ज़िंदगी जीने के लिए हमें लाखों करोड़ों बातें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। बस ज़रूरत है तो ये स्वीकार करने की कि एक हैप्पी, कंफर्टेबल, ट्रबल फ्री और फन फिल्ड लाइफ जीने के लिए जो बातें चाहिए वो तुम्हें पता नहीं है। और ना पता होना इज़ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल। जिस फील्ड में तुम गए नहीं उसके बारे में तुम्हें पता हो कैसे सकता है? होता क्या है कि तुम्हें अच्छे से पता होता है कि कैसे स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स, इन लॉज और इवन सर्वेंट्स तक आपको हर्ट करते ही रहते हैं। इनको पता ही नहीं लगता कि सामने वाले को दुख होगा, या फिर लगता है कि मैंने कहा ही क्या है, मैंने तो बस इतनी सी बात कही थी, पर इन्होंने मुझे 4 सुना दी, ऊपर से मुंह और फुला लिया। कभी लगता है मेरा तो कुछ भी बोलना गुनाह है, मैं तो कुछ भी बोलूं, इनको तो बस मेरी बात ही काटनी होती है। दिल तो करता है अपनी ज़बान ही काट लूं, और सच में तुम्हारे अंदर कुछ मर सा जाता है और काफ़ी ज़ोर लगाकर तुम कई कई दिन तक बोलते ही नहीं हो। पर आखिर कब तक? कोई 2 दिन, कोई 4 दिन। आखिर स्थिति नॉर्मल होती है और फिर लड़ाई होती है और फिर नॉर्मल होती है। जिसे तुम नॉर्मल स्थिति देखते हो वो दरअसल नॉर्मल नहीं, सप्रेस्ड स्टेट है। तुम या तुम दोनों ही असहज हो कि ये नहीं कहना, वो नहीं कहना, कि कहीं फिर से लड़ाई ना हो जाए। तुम्हें ये पता होता है कि किन बातों से तुम हर्ट होते हो, पर तुम्हारी किन बातों से दूसरे हर्ट होते हैं उस पूरी की पूरी साइड से तुम अनजान होते हो। यही हाल दूसरे का भी है। यहाँ हर्ट करने वाला कोई है नहीं और हर्ट सभी हो रहे हैं। मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं भी हर्ट करने वाली हूँ। मैं सोचती थी अव्वल तो मैं कुछ कहती ही नहीं हूँ, कहती भी हूँ तो सामने वाले के भले के लिए, या फिर रिटेलिएशन के तौर पर। या फिर सोचती थी आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, कब तक चुप रहूँ, मेरे सब्र का घड़ा भी तो आखिर भर जाता है। तो हमेशा यही लगता था कि तंग तो स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स, इन लॉज और सर्वेंट्स कर रहे हैं, तो फिर स्थिति सुधरेगी तो तभी ना जब ये लोग सुधरेंगे। मज़े की बात यह है कि घर के सभी लोग यही सोच रहे होते हैं। फिर अब किया क्या जा सकता है? सुन तो ये भी रखा होता है
कि अपने सुख और दुख के लिए तुम खुद जिम्मेवार हो। अगर तुम ना चाहो तो कोई तुम्हें दुख दे ही नहीं सकता। कितनी सुंदर बात है ये, कितनी श्रेष्ठ बात है ये। मेरी ये फेवरेट लाइंस थी, पर सिर्फ बोलने भर के लिए, दूसरों को ज्ञान देने के लिए। ये लाइन बोलते हुए मैं खुद को अलग रख लेती थी। लगता था बात तो ये सच है, पर औरों के लिए। मेरे आसपास के लोग और हालात तो कुछ ज्यादा ही खराब हैं। मुझे पक्का पता था कि मेरे दुख के जिम्मेवार तो दूसरे ही हैं, मैं नहीं। पर ऐसा था नहीं। जैसे तुम अपने वजन के लिए खुद जिम्मेवार हो, वैसे ही तुम अपने मन के लिए भी खुद जिम्मेवार हो। ये जिम्मेवारी तुम्हें एक अर्थ में अभी नहीं दिखेगी, क्योंकि तुम्हारी नज़र में दूसरे ही दुख दे रहे हैं तुम्हें। और आप सभी मुझे बताना चाहोगे कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि सभी अपने दुख के लिए आप ही जिम्मेवार होते हैं, पर मेरे केस में ऐसा नहीं है। मेरे आसपास के लोगों को आप नहीं जानती, पर आपके आसपास या दूर दराज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि ये कहे कि वो तुम्हारे दुख के लिए जिम्मेवार है। तो ऑटोमेटिकली ये जिम्मेवारी तुम्हारी ही बनती है। तो इस दुष्चक्र से यानी विशियस सर्कल से निकलो कि दूसरा समझ ले और तुम्हें आराम आ जाए। ये कभी होगा ही नहीं। तुम्हारे मन में एक कल्पना सी चलती रहती है कि तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, तुम टॉलरेट कर रहे हो, तुम लेट गो कर रहे हो, तुम नाइसली बिहेव कर रहे हो। दूसरा कभी ना कभी तो समझेगा ही, कभी ना कभी तो अपनी गलती मानेगा ही। असंभव है ये बात, क्योंकि दूसरा जो भी कर रहा है उसके पास उसके रीजंस हैं, जस्टिफिकेशंस हैं। और अगर तुम सामने वाले के व्यवहार को पूरा स्वीकार करते हो तो वो यही समझते हैं कि चलो इसकी समझ में आ गई बात। आनी ही थी, क्योंकि मेरी बात ही रीजनेबल थी, लॉजिकल थी और सेंसिबल थी। वो कभी ये जान ही नहीं पाते कि उनकी बात तुम्हें कितनी अनरीजनेबल, कितनी इलॉजिकल और कितनी नॉनसेंस लगी, पर तुमने फॉर द सेक ऑफ पीस मान ली। इसलिए तुम्हारे पेशेंस, सेक्रीफाइस, लेट गो, टॉलरेंस का कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलता ही नहीं। तो इस कल्पना से बाहर निकलो कि कभी तो दूसरा बदलेगा, कभी तो वो रियलाइज करेगा और आराम मिलेगा। बदलना ना तुम्हें है, बदलना ना दूसरे को है। दूसरे को तो बदला ही नहीं जा सकता, तुम्हें भी नहीं बदला जा सकता। तुम भी तो दूसरे ही हो और दूसरे भी तुम्हारे बदलने का इंतजार कर रहे हैं। जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को चाहकर भी जिंदगी भर बदल नहीं पाते, तो कोई भी और उनको कैसे बदल सकता है। हस्बैंड वाइफ रिलेशन में तो बहुत सारे कंपल्शंस भी होते हैं, जैसे एक ही घर में रहते हैं, बच्चे कॉमन होते हैं, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स कॉमन हैं, फाइनेंशियल एंटेंगलमेंट्स हैं। जब हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे को नहीं बदल पाते, तो हमारे पास ऐसी कौन सी मैजिक स्टिक हो सकती है जिससे कि हम तुम्हें बदल दें। और ये काम हम कर भी नहीं रहे। तुम्हारे मन में ये बात हो सकती है, क्योंकि हवा में ये बातें तैरती रहती हैं कि दूसरे को तो बदला नहीं जा सकता, खुद को बदल लो। हम ये कह ही नहीं रहे। तुम्हारे पास भी तो रीजंस हैं तुम्हारे ऐसा होने के, तुम्हारे पास भी जस्टिफिकेशंस हैं तुम्हारे व्यवहार के लिए। और फिर तुम अपनी तरफ से पहले ही अच्छे हो, बदलकर क्या और अच्छे हो जाना चाहते हो। अब तुम सोच रहे हो कि बदलना ना खुद को है ना दूसरे को, तो फिर ये मन का आराम मिलेगा कैसे। इसी की बात को हम करेंगे अपने अगले एपिसोड में।